इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और इसे कैसे बिगिनर्स के लिए आसान बनाया जा सकता है। आज हम 10 कॉमन टर्म्स, उनका उपयोग और इससे लाभ उठाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, कॉमन टेक्निकल एनालिसिस टर्म। पहले हम 10 कॉमन टेक्निकल एनालिसिस टर्म्स पर नज़र डालेंगे। पहली टर्म है ट्रेंड। यह बाजार की दिशा है, जैसे कि अप ट्रेंड ऊपर की ओर या डाउन ट्रेंड नीचे की ओर या साइडवेज ट्रेंड सीमित दायरे के अंदर। दूसरी टर्म है सपोर्ट। यह वह स्तर है जहां कीमत गिरने पर रुक जाती है या रिवर्स हो जाती है। तीसरा रेजिस्टेंस। यह वह स्तर है जहां कीमत बढ़ने पर रुक जाती है और या गिर जाती है। चौथी टर्म है चैनल। यह एक सीमा है जिसमें कीमत ऊपर और नीचे चलती रहती है एक निर्धारित सीमा के भीतर। 5 मूविंग एवरेजेस। एक औसत जो समय के साथ कीमत की दिशा को स्मूथ करता है। 6 वॉल्यूम। यह दिखाता है कि कितनी मात्रा में ट्रेड हो रहा है। 7 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI। यह बताता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स ओवरबॉट यानी कि अत्यधिक खरीदी गई या ओवरसोल्ड यानी कि अत्यधिक बेची गई है, यह बताता है। 8 MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यह एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेजेस के बीच का अंतर दिखाता है। 9 फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यह महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने में मदद करता है। 10 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये चार्ट पर कीमत की गतिशीलता को दर्शाते हैं और ट्रेडिंग सिग्नल्स देते हैं। हाउ टू यूज़ टेक्निकल एनालिसिस टर्म। अब हम जानते हैं कि इन टर्म्स का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। पहले यह देखें कि क्या बाजार अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस की मदद से यह पहचानना आसान हो जाता है दोस्तों। दूसरा, फाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों को पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि आप जान सके कि कीमत कहाँ रुक सकती है या पलट सकती है। तीसरा है ट्रेड चैनल्स। जब कीमत एक चैनल में होती है तो आप चैनल की ऊपरी और निचली सीमाओं पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। मीन्स टेक्निकल एनालिसिस के उपयोग से आपको ये लाभ मिल सकते हैं। पहला, मेक बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस। टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको सही समय पर खरीद और बिक्री के निर्णय लेने में मदद करते हैं। दूसरा बेनिफिट, रिड्यूस रिस्क। सही इंडिकेटर्स और ट्रेंड्स का उपयोग करने से आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा है इम्प्रूव प्रॉफिट्स। अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस करने से आप अपने संभावित लाभ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ टेक्निकल एनालिसिस। मीन्स टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने के लिए आप नीचे दिए गए कदम उठा सकते हैं दोस्तों। पहला, रीड चार्ट्स। चार्ट को समझ करना सीखे। मीन्स चार्ट को अंडरस्टैंड करना सीखे और डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को पहचाने। दूसरा पॉइंट है यूज़ इंडिकेटर्स। इसमें आप मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग करें ताकि आपको बाजार की दिशा की बेहतर जानकारी मिले। तीसरा है फॉलो ट्रेंड्स। यह सुनिश्चित करें कि आप लंबे समय तक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको सही ट्रेडिंग सिग्नल मिल सके। इसके बाद हम रिसोर्सेज फॉर लर्निंग मोर। मीन्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन सी किताबें या वेबसाइट यूज़ करनी है ये देखेंगे। अधिक जानने के लिए आप फॉलोइंग रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। पहला है बुक्स, जैसे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी। कौन सी वेबसाइट्स में आप टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। इंस्टोपीडिया एंड ट्रेडिंग व्यू पर जाए और उनके ट्यूटोरियल्स को देखें दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज भी अवेलेबल है दोस्तों। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा और यूडेमी पर टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स उपलब्ध है, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको टेक्निकल एनालिसिस की मूल बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें
और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।